अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफआर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि मैं आप सभी के लिए नोट्स तैयार कर चुका हूँ, जो कि 2022-23 निसाब पर मुश्तमिल है। ये बिहार बोर्ड दरख्शा दोम क्लास 10th की ये किताब है, जिसका नोट्स तैयार हो चुका है। अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो मुझसे रब्ता करेंगे। मैं उससे पहले आप सभी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए, लिहाजा आप सभी इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों और साथियों में शेयर करें। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि शबनम कमाली और सोहेल अज़ीमाबादी की ज़िंदगी की हालात और उनकी जो लिखी हुई कहानियां हैं, उनके जो नज़्म हम्द है, उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर नोट्स तैयार किया गया है और आज बहुत ही मौसर अंदाज में आपके सामने ये वीडियो पेश होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खुश होंगे और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का ये जो वीडियो है सबक नंबर 1 और 2 से मुताल्लिक़ हैं शबनम कमाली और सोहेल अज़ीमाबादी। मुकम्मल नोट्स एक ही वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए, हम्द आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ हम्द है। कह रहे हैं कि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों, इसको आप सभी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से पढ़ें। पॉइंट नंबर 1, हम्द के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। नंबर 2, वह नज़्म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। नंबर 3, कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द से की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। जो अगला पॉइंट है, कह रहे हैं खुदा खालिके कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। चुनांचे हम्द के अशार में सिर्फ उसी ज़ात वाहिद की सिफ़ात को बयान किया जाता है। ये सभी हम्द की तारीफ़ हो गई जो आपके सामने है। अब नात किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि नात किसे कहते हैं, इसे हम देखें। कह रहे हैं कि नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अब यहाँ पर देखिए, हम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। वही नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। मनक़बत, कह रहे मनक़बत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ें की जाती है। क़सीदा, कह रहे क़सीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स, बादशाह या किसी हाकिम की तारीफ़ व तौसीफ़, इनाम व इकराम की लालच में बयान की जाती है। देखिए, क़सीदा बमाना क़स्द से आया है, यानी इरादा। और इंसान का जो भी कुछ इरादा होता है, चाहे वो इनाम व इकराम की लालच में हो, चाहे वो मनसब की लालच में हो, एक दूसरे की तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, उसे ही क़सीदा कहते हैं। तो आप सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि इस तारीफ़ को समझ गए होंगे कि हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, नात उसे कहते हैं जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, मनक़बत उसे कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की तारीफ़ की जाए। वहीं क़सीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शख्स, बादशाह या किसी हाकिम की तारीफ़ व तौसीफ़, इनाम व इकराम की लालच में बयान की जाए। तो ये जो आपके सामने मैंने वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इसे आप सभी अच्छी तरीके से कलमबंद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि यहाँ से 2-4 नंबर अक्सर पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आइए अब शबनम कमाली की हालात ज़िंदगी को देखते हैं। कह रहे हैं शबनम कमाली की हालात ज़िंदगी है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो बिहार रियासत से है, बिहार राज्य से है। अब क्वेश्चन यही किया जाता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है, तो आप आराम से कहेंगे बिहार से है। यानी मुकम्मल किताब यानी सबक का ये निचोड़ है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोई भी वीडियो ना देखें, इस वीडियो को आप देख लेंगे, आपका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बस इसे आप देख लें, आपका 100% आप एग्ज़ाम में नंबर लाएंगे। ये एकदम बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई भी दूसरी किताब पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। इनका असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। ठीक है ना। पोखरेरा एक गांव है जो हम लोगों के गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे पोखरेरा के नाम से जानते हैं। वहाँ बहुत सारे आलिम दीन और बहुत सारे सूफिया इकराम भी जलवा फ़रोज़ हैं। बहुत सारे औलिया इकराम जो अपने क़ब्रों में आराम फरमा रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन एरिया है, वहाँ आप ज़रूर जाएं और उस गांव का मुहासबा करें। वहाँ जाकर जो भी सरकार मुहिब्बा हो गए और भी बहुत सारे यानी औलिया इकराम वहाँ आराम फरमा रहे हैं, लेटे हुए हैं, उनके मज़ारात की ज़ियारत करें, आपको बात समझ में आएगी। बहुत सारी हिस्ट्री वहाँ छुपी हुई है। इनकी नातिया शायरी के मजमूए दर्ज झेल हैं। अब शबनम कमाली जो नातिया शायरी लिखी है, उनके जो नातिया शायरी के मजमूए हैं वो आपके सामने हैं। अब वो कौन कौन से हैं, ये अक्सर एग्ज़ामों में आता है। अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौसे अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत, यानी कि टोटल 5 उनके नातिया शायरी के मजमूए हैं जो काफ़ी मशहूर हुआ और इसी नातिया शायरी की वजह से इन्हें भी मकबूलियत हासिल हुई। अब जनाब शबनम कमाली ने जो क्लास 10th की बुक में उनका पहला नज़्म जो आया हमदे खुदाए अज़्ज़ा वजल, अब इसका ख़ुलासा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो इस नज़्म में कह क्या रहे हैं और वो इस नज़्म के अंदर में क्या बयान कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए कि इस नज़्म में यानी हम्द खुदाए अज़्ज़ा वजल में कह रहे हैं कि इस नज़्म में शायर ये बताता है कि अल्लाह दोनों जहान का पैदा करने वाला है। इसकी पाक ज़ात की कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो दोनों जहां को रिज़्क़ पहुंचाता है और सारी कायनात के हयात व मौत का मालिक है। पूरी कायनात में उसी का जलवा नज़र आता है, यानी खुदा ही है जो हम सभी की ज़िंदगी और मौत का मालिक है। आगे कह रहे उसी का हुस्न हर तरफ फैला हुआ है, उसी ने ज़िंदगी का निज़ाम मुरत्तिब किया। अक्ल वाले लोग उसकी ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम इंसान के हद से बाहर है। अगर लाखों लाख बरस भी खुदा की हम्द बयान की जाए तो वो भी नाकाफ़ी होगी। किसी बंदे पर उसकी मेहरबानी की नज़र पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। बिल्कुल सही बात है मेरे साथियों कि अल्लाह तबारक व तआला उस ज़ाते वाहिद का नाम है जिसने पूरी कायनात को बनाया। हमें और आपको उसने ही पैदा किया, वो रिज़्क़ का मालिक है। कोई इंसान किसी को एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता, अगर देने वाला है तो वो खुदा की ज़ात है। अब मुख्तसर अफ़साना, अब अफ़साने के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने हम्द की तारीफ़ देख लिया, शबनम कमाली की हालात ज़िंदगी देख ली, जो एग्ज़ाम में देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं वही कंटेंट आपके सामने लाया हूँ, वही मवाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वही चीज़ आपको दे रहा हूँ जो जिसकी आपको ज़रूरत है। बिल्कुल ही निसाब पर मुश्तमिल पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे अज़ीज़ तालिब इल्मों साथियों, मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें और
लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए आगे मुख्तसर अफसाना क्या है। कह रहे उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ, तो आप क्या कहेंगे 20वीं सदी ईस्वी में। इसको भी VVI समझें, 1 नंबर आपका पक्का है इस लाइन से। दूसरा है उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना किसे तस्लीम किया जाता है, तो नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। अफसाना नसीर और खदीजा 1903 में शाये हुआ। इसके मुसन्निफ़ राशिदुल खैरी थे। अब देखिए अज़ीज़ तालिब इल्मों, पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आप तक बातें पहुंचा रहा हूं। कह रहे तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल 1960 में उभर के सामने आई, जिसने हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तिआरा, तमसील और तजरीद की आमेज़श करके उर्दू के अफसाने का उफ़क़ मज़ीद वसी किया। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल कब उभर कर सामने आई, तो आप कहेंगे 1960 ईस्वी। क्या बोलेंगे? 1960 ईस्वी। फिर 1960 जदीद अफसाना निगारों ने अफसाना निगारी के ऊपर कौन से कारनामे अंजाम दिए, तो आप कह सकते हैं कि जिसने हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तिआरा, तमसील और तजरीद की आमेज़श करके क्या किया, अफसाने का उफ़क़ मज़ीद वसी किया। तो ये तो अफसाने की बात हो गई। अब आइए सबक जो सुहेल अज़ीम आबादी की हालात ज़िंदगी से कुछ बातें लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बस सिर्फ आप इसी वीडियो को देखें, आपका 2 चैप्टर मात्र 10 से 15 मिनट में हल होने वाला है। सुहेल अज़ीम आबादी कह रहे सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। यानी शायरी वो करते थे तो सुहेल उन्होंने तखल्लुस इख्तियार किया, और तखल्लुस उस छोटे नाम को कहते हैं जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करे। ठीक है, तो सुहेल अज़ीम आबादी का अब ये क्वेश्चन किया जाता है अक्सर कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था, तो क्या कहेंगे मुजीबुर रहमान, याद रखेंगे। इब्तिदाई ज़िंदगी बोले तो शुरुआती ज़िंदगी में वो शायरी किया करते थे। चलिए अगला पॉइंट, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। देखिए ये भी एक पॉइंट है नहीं, सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। अगला पॉइंट है सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत अच्छे ज़मींदार थे वो। अगला है कि 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी कि सुहेल अज़ीम आबादी 1 साल के ही थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया, और परवरिश नानिहाल में हुई। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई, तो आप क्या कहेंगे ननिहाल में हुई। ननिहाल यानी नानी के घर। इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना ज़िला में वाक़ है। आबाई वतन बोलते हैं असल वतन को, असल घर को, असल गाँव को। तो इनका असल गाँव जो था शाहपुर भदौल था। अब वो कहाँ है? जो पटना ज़िला में वाक़ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में रहने के बावजूद भी इफ्ताद तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। अब आला तालीम क्यों नहीं हासिल कर सके? तो इफ्ताद तबा की वजह से, यानी कि कुछ तबीयत में ख़राबी वराबी की वजह से, कुछ कमी की वजह से इन्होंने आला तालीम हासिल नहीं कर सके, गर्चे वो मुज़फ़्फ़रपुर और हैदराबाद जैसे इल्मी मराकिज़ में रहे। कह रहे इब्तिदाया शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। यानी अब आपसे ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुहेल अज़ीम आबादी ने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा किस चीज़ से की, तो आप क्या कहेंगे शायरी से की। फिर बाद में अफसाने की तरफ माइल हो गए और बेशुमार अफसाने लिखे। चलिए ये तो सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में कुछ जान लेते हैं। कह रहे हैं सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। अब सुहेल अज़ीम आबादी ने क्या किया? तो ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। इनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, फिर वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी रिज़ाइन दे दिया, छोड़ दिया मुलाजमत को, और वो कहाँ चले आए? पटना चले आए। कह रहे सुहेल अज़ीम आबादी ने एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। अब आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि साथी सुहेल अज़ीम आबादी ने जिस अखबार का इजरा किया, जिस अखबार
को शाये करा लिखा उसका नाम क्या है? तो साथी। या ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि साथी किसका लिखा हुआ अखबार है, किसने जारी किया? तो सोहेल अजीमाबादी ने। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। अब ये भी बहुत ही वीवीआई पॉइंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि सोहेल अजीमाबादी के जो अफसाने हैं वो किस नौइयत के हैं, किस किस्म के हैं, उनके अफसानों में ज़्यादातर किसका जिक्र किया गया है, तो आप क्या कहोगे कि अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। इस्तेहसाल का मतलब होता है शोषण करना, यानी कि ज़मींदार हज़रात जो कमज़ोर तबका के लोगों का इस्तेहसाल करते थे, शोषण करते थे, उनका यूज़ करते थे गलत तरीके से, यानी काम करवा लिए और उनको उनका उजरत नहीं दिया, मारना पीटना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, वजूहात हैं, उसको आप समझ सकते हैं। इसी से मुतालिक इनके अक्सर व बेशतर अफसाने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सोहेल अजीमाबादी की तख्लीक़ात में इनके 3 अफसानवी मजमूए। अब वो 3 अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? तो एक है 4 चेहरे, दूसरा अलाव, तीसरा आदमी के रूप और एक नॉविल बेजड़ के पौधे। ये नॉविल है, बेजड़ के पौधे नॉविल है। तो मेरे अजीज़ साथियों, आपको ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इन मजमूओं के अलावा सोहेल के अफसानों की तादाद 124 तक पहुंच चुकी है। टोटल इनके अफसाने 124 तक पहुंच चुके हैं। अगला पॉइंट है, सोहेल अजीमाबादी का इंतकाल सन 1988 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1988 ईस्वी में। अब आपके निसाब में शामिल भाभी जान, जो कि सोहेल अजीमाबादी की लिखी हुई कहानी है, इनका अफसाना है। देखते हैं इसके कुछ अहम मवाद देखते हैं, अहम पॉइंट देखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस अफसाने में। कह रहे अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार रुक़ैया भाभी है। कौन है मरकज़ी किरदार? तो रुक़ैया भाभी। चलिए, आपके निसाब में शामिल भाभी जान अफसाना के मुसन्निफ़ सोहेल अजीमाबादी हैं। आपके निसाब में जो शामिल भाभी जान अफसाना है उसके मुसन्निफ़ कौन है? सोहेल अजीमाबादी हैं। रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। क्या नाम है? तो वो जो देवर है उसका नाम अख्तर है, याद रखेंगे। चलिए, रुक़ैया भाभी जिस लड़की की तालीम का ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी उसका नाम शम्मी है। ये सब बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इस वीडियो को देख लें, आपका काम तमाम हो जाएगा। अगला पॉइंट है, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता क्योंकि वह एक सियासत से जुड़े हुए थे। किस चीज़ से जुड़े हुए थे? सियासत से जुड़े हुए थे। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम होगा कि सियासत कितनी गंदी चीज़ होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को शम्मी के भाई के फ़ीस के लिए फ़रोख्त करना पड़ा। ठीक है ना। अब वो सोने की चूड़ी किसकी थी? तो रेहाना की थी। किसकी थी? रेहाना की थी, जो कि रुक़ैया भाभी की बेटी थी। और एक ही 2 रोज़ वो पहनी थी कि शम्मी उनके घर आती है और रोने लगती है, कुछ भी नहीं बोलती है। बहुत इसरार करने के बाद भाभी जब बहुत ज़िद की तो वो बताई कि मेरे भाई की फ़ीस अदा करनी है। उसके बाद फिर भाभी जान ने वो चूड़ी शम्मी के हाथ में देते हुए कहा, जाओ इसे बेचकर अपने भाई की फ़ीस अदा करो। अगला पॉइंट है, रुक़ैया भाभी को जब फुर्सत मिलती तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखा करती थी। तो ये रहा आज का वीवीआई पॉइंट, जो कि यानी कि 2-2 सबक आपने मात्र 15 से 20 मिनट में आपने हल किया। और मुझे उम्मीद है मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म मेरा साथ देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है मेरे दोस्तों इसको नोट्स तैयार करने में। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, साथियों में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों आसानी के साथ इस वीडियो को देख लें और पढ़ लें। और जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है वो मेरे नंबर पे रब्ता करें। मेरा नंबर है 9113191827। व्हाट्सअप करें, नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको PDF मिल जाएगा।
और मुझे उम्मीद है कि इस PDF के अलावा कोई भी बुक आपको पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे नंबर लाओगे। 100 में 100 नंबर ला सकते हो अगर ढंग से आपने तैयारी किया तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सबक का जिक्र करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब बख़ैर।